नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें करते हैं, खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं। और आज किसकी बात होगी? आज बात हम करेंगे केजरीवाल जी का गेम क्या है। शब्द मैंने सोचा कि कहा जाए, बिल्कुल कहा जाए, केजरीवाल जी का गेम क्या है। ये चुनाव का जो हमारे यहाँ मैदान है, इसमें केजरीवाल जी आगे जो है कहाँ तक दौड़ लगाना चाहते हैं, और अभी जो उन्होंने इस्तीफा दिया है ये उनकी उसी गेम प्लान का एक हिस्सा है। तो उसमें आगे क्या है, इसमें आगे की चालें क्या है, इसकी हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन एक नई बात हुई आज व्यूअर्स। आतिशी जी जो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, उन्होंने आज ऑफिशियली अपना कामकाज शुरू किया, पदभार संभाला। तो सीएम दफ्तर में आज सारे मीडिया कर्मियों को इन्वाइट किया गया था। तो आज उस कमरे में पहली बार मीडिया आ गया। अभी मेरे साथ सहयोगी मेरे वो आगे आपको बताएंगे, जहां पर पहले मतलब पिछले कुछ बरसों से सीधे सीएम ऑफिस के अंदर, सीएम के कमरे के अंदर एंट्री मीडिया की नहीं होती थी। लेकिन आज वहां तक कैमरा गया, तो वहां क्या दिखा, इसकी हम लोग आज बात करेंगे। फिर आगे जैसा मैंने आपका बीजेपी का जो रिस्पॉन्स है आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल जी पर, अभी उन्होंने जंतर मंतर पर जो कुछ कहा कि भाई ये तो मनमोहन सिंह जी वाली बात हो गई कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो सुपर पीएम थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सारी फाइलें तो लेकिन देखते थे मनमोहन सिंह जी। तो अब भी वही होगा दिल्ली के अंदर। और यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद ही कह रही हैं कि मैं तो खड़ा हूँ रख के बस बैठी हूँ। जैसे भरत जी जो थे, उन्होंने वनवास जब राम जी को हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने कामकाज चलाया था मैं वैसे चलाऊंगी। तो क्या सीन था, एक कुर्सी खाली रखी हुई है, बगल में कुर्सी पर आतिशी जी बैठी हुई। कहा कि ये केजरीवाल जी की कुर्सी है, इस पर मैं कभी नहीं बैठूंगी। चुनाव होगा वो जीत कराएंगे, वही असली सीएम है दिल्ली के, वो इस पर बैठेंगे। इसकी बात आज होगी। प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से हमारे साथ हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत शांतनु जी का। और हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जो कि आपको आम आदमी पार्टी के अंदर की खबरें बताते हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। पहले सर भास्कर से पूछ लें, आज वहाँ कैमरा लेकर के गए थे आज, ये तो क्या सीन था? देखिए, सीन में सबसे ज़्यादा बदलाव ये था कि उस फ्लोर पे सामान्य रूप से मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोगों ने शीला दीक्षित को भी कवर किया है। और उसके बाद एक नया साज सज्जा देखने को मिला, और उस साज सज्जा वाले रूम में आतिशी आती हैं। लेकिन अचानक से हम लोगों का ध्यान इस पे आया कि दो कुर्सी क्यों, और फिर क्लियर किया उन्होंने खुद कि दो कुर्सी इसलिए है कि ये अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है और इस कुर्सी पे मैं नहीं बैठूंगी। एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक जो काम है वो काम मुझे करना है। सीएम ऑफिशियली हूं, लेकिन दिल्ली के सीएम तो अरविंद केजरीवाल है, ये ऑफिशियल स्टैंड है। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि अरविंद केजरीवाल का चुनावी मोड ऑन हो गया है। अच्छा, वो जिस दिन से जेल से आए हैं, हमने पहले भी बताया था दर्शकों को कि आने वाले 2 महीने तक का वो प्लान करके आए हैं, हर दिन के लिए कि मुझे क्या करना है, कैसे विरोधियों को निरुत्तर करना है, और चुनाव से पहले अपने खिलाफ कोई एजेंडा सेट ही नहीं होने देना है। ये ना तो मीडिया को भनक लगती है, ना विरोधियों को भनक लगती है। रोज एक नए स्क्रिप्ट के साथ अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम आती है और हम चर्चा करते हैं। विरोधी उस पर जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, वो लोग उसका काट ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो नहीं हो रहा है। और सीधा सीधा अब आप ये देखिएगा कि सामान्य रूप से ट्यूसडे को दिल्ली सरकार कैबिनेट की बैठक होती है। आने वाले कुछ ही दिनों में जो बड़े फैसले लेने थे ना, वो भी फटाफट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 26 और 27 तारीख को विधानसभा के सेशन है, बुलाया, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है बोले कि अब कामकाज तो अब हो गया, जो जनता के वादे किए थे वो पूरे थे, अब चुनाव करवा लो। नवंबर में तो वो पहले ही बोल रहे थे। तो ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, सब उनके प्लान के हिसाब से चल रहा है। ये कुर्सी वाला भी जो है, ये पहले ये मतलब ऐसा नहीं कि आतिशी जी के मन में आया ऐसा भाव, जैसा वो कह रही हैं भरत जी जैसा मेरे मन में भाव आया। नहीं, ये बिल्कुल पहले से ही प्लान है, पार्टी का प्लान है, ये पहले से ही प्लान है कि इस कुर्सी की। अरे कुर्सी अपनी थोड़ी छोटी भी रखी है, थोड़ी सादा सी कुर्सी है, साधारण सी। हाँ, नॉर्मल सी है। केजरीवाल जी की कुर्सी बड़ी सी है। एक और इसमें संकेत है जो राजनीतिक संकेत पढ़ सकते हैं। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि जीतनराम मांझी और दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा हो सकता है उनकी महत्वाकांक्षा जाग जाए। तो जो सीएम खुद कुर्सी पे बैठती हैं और ये कहती हैं कि ये सीएम की कुर्सी है, मैं सीएम नहीं हूं, अरविंद केजरीवाल सीएम है, तो आप ये मान के चलिए कि उनकी महत्वाकांक्षा नहीं जगने दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उनको सिंबॉलिकली उस महत्वाकांक्षा को पनपने का भी स्कोप है, तो खत्म कर दिया कि आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं है, आप एडहॉक हैं, आप प्रॉक्सी हैं, आप प्रॉक्सी की तरह ही साइड में नहीं, मुझे क्लियर मुझे ये करना था कि आतिशी जी ने किया, ये सोच आतिशी जी की है या पार्टी की है? ये पार्टी की सोच, निश्चित रूप से पार्टी की सोच। तो पार्टी ने कहा कि आप खड़ा हो, आपका काम खड़ा हो लेकर चलना है। ये फैसला भी तो पार्टी का ही है ना कि आतिशी सीएम बनेंगी, और जिस दिन वो ये ऐलान हुआ कि वो सीएम बन रही है, तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमारा काम सिर्फ भरत का है। एक बात बता दूं, आपको याद दिला रहा हूं, बस #कॉफी पर कुरुक्षेत्र भेजिए अपने कमेंट्स। आज मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा आपको। आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आप हमको देख रहे हैं।
सर क्या मतलब, मैं सच बोलूं, मतलब हम तो ये क्योंकि फ्रैंक बात करने वाला प्रोग्राम है, क्या तमाशा है, बहुत नौटंकी हो गई। क्या है मतलब। आपने इस्तीफा दिया, केजरीवाल जी ने जंतर मंतर की स्पीच दी, मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, लगा कि आदमी कोई दिल से बात कर रहा है, कोई क्लीन चिट वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ एक जो मैसेज कन्वे करने वाली बात होती है, जनता की भाषा में बात करते हैं, आम भाषा में बात करते हैं, उस तरीके से सीधी सीधे डिलीवर किया, मुझे अच्छा लगा। फिर अगले दिन आते हैं तो ये, आप यार नॉर्मल रहो ना, बन गए हो सीएम, 4 महीने के लिए सही बन गए हो ना, क्या राम जी और भरत जी की कहानी सुना रहे हो आप, जाओ कुर्सी पे बैठो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, नहीं हो सकता ये। तो भारतीय संविधान में एक नया शब्द जोड़ना पड़ेगा। अभी तक हम लोग सुनते थे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं और फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री। टेम्परेरी मुख्यमंत्री, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है पहले से पता है कि पहले से तय कर दिया गया है कि इस दिन के बाद की सोचना भी मत, इसी दिन तक के लिए हो, और उस दिन के बाद कौन होगा ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, ना आतिशी तय करेंगी, ना अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझिए। जब वो राजनीति में आए थे तो दो उनकी यूएसपी थी, या दो कहें उनका जो मुख्य ताकत थी उनकी, एक ईमानदारी, बिल्कुल, और दूसरा उनके साथ जो है जुड़ा हुआ था कि पारदर्शी हैं, सीधी बात करते हैं, जनता से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ईमानदारी उनका सबसे बड़ा गुण था कि ये आदमी जो है राजनीति को बदलने के लिए आया। चंदा देने वालों के नाम, कितना अमाउंट आया, वेबसाइट पर डालते थे, ये सब कुछ था। वो दोनों उनके गुण खत्म हो चुके हैं। वो इस कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान का परसेप्शन बन चुका है। रियलिटी तो अदालत तय करेगी, वो उस मामले में कितना दम है, आरोप में दम है, प्रमाण है नहीं है, ये सब तो अदालत तय करेगी। लेकिन जनता, आप याद कीजिए बोफोर्स का, कभी साबित हुआ कि राजीव गांधी ने दलाली ली थी? परसेप्शन बन गया। 414 सीट वाली कांग्रेस पार्टी 192 पे आ गई। ये तो चुनाव में पता चलेगा। आपको लगता है कि बन गया इनके खिलाफ? हाँ, चुनाव में पता चलेगा, लेकिन उसका ट्रेलर देखने को मिल गया है। उनको लगा कि मैं जेल जाऊंगा तो दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आएगी। लोग इतना हमको मानते हैं, हमारे साथ खड़े हैं दिल्ली के लोग। फिर लगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है, तो नारा दिया गया और अभियान चलाया गया कि जेल का जवाब जो है वोट से दो। वो भी नहीं हुआ, और कोई कसर न रह जाए इसलिए कांग्रेस से अलायंस भी कर लिया। तो कोई कसर लोकसभा चुनाव में उन्होंने छोड़ी नहीं कि उनका जो विक्टिम कार्ड है वो चल जाए। अगर मान लीजिए कि 7 की 7 नहीं, 3 सीटें भी जीत गए होते तो केजरीवाल कहते जनता ने मुझे ईमानदार घोषित कर दिया, पूरे देश में कहते घूम रहे होते। वो नहीं हुआ। अब उसकी बात नहीं करते हो। उन्होंने कहा था अगर तुम मुझे 7 सीटें जिता दोगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो जनता ने तो नहीं सुना। अब ये बात अलग है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं। और दिल्ली में मजबूत है केजरीवाल की पार्टी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और दिल्ली में बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। 93 में असेंबली बनी है, तब से सिर्फ एक बार 93 में बीजेपी जीती है, उसके अलावा कभी नहीं जीती है। और वो भी जीतने की एक वजह थी, उस समय जनता दल और बीएसपी। जनता दल ने झुग्गी झोपड़ी और जो है मुसलमानों के वोट काटे, और बीएसपी ने दलितों के वोट काटे। तब बीजेपी जीत पाई। और अब बीजेपी के जीतने की मैं तो हर बार यही बात कहता हूं कि एक ही शर्त है कि कांग्रेस पार्टी 20% से ज्यादा वोट ले आए। अब तो वो भी 20% से ज्यादा वोट का तो मतलब वो भी गारंटी नहीं है ना सर कि अलग लड़े भी तो बाद में एक नहीं हो जाएंगे, बाद में एक होगा, कांग्रेस वो एक तो बाद में होंगे ना, पहले तो वोट का सवाल है। अगर मान लीजिए 12% 14% वोट आता है तो सीट तो नहीं मिलने वाली, तो एक हो नहीं हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में आती है कि 20, 22, 23% वोट ले जाए, तब बीजेपी का चांस बनता, और कांग्रेस इतना वोट ले पाएगी इसकी दूर दूर तक संभावना
दिखाई दिल्ली के नहीं अंदर क्योंकि सौरभ बीजेपी ने अपना जो 34-35% वोट है वो बरकरार रखा है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। तो अब उसको उसके वोट शायद वो बढ़ा ले 1-2%, लेकिन उसको जो आम आदमी पार्टी 50 के ऊपर चलेगी वो कौन काटेगा? वो कांग्रेस ही काट सकती है। उनका कॉमन वोट बैंक है, उसमें मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें दलित वोट बैंक है, उसमें झुग्गी झोपड़ी का वोट बैंक है, वो होगा। जो मैंने जो जक्सटापोजिशन अभी प्रदीप जी कह रहे थे उसको जब मैं देखता हूँ ना कि 12-13 में अरविंद केजरीवाल देश में एक जो आंदोलनों का चेहरा बन गए थे। मतलब उनकी वो जो तस्वीरें कि वो पतले से कमीज पहन के खड़े हैं कि मैं इसको जेल में डालूंगा, उसको जेल में डालूंगा, पर्चे हैं मेरे पास। और 10 साल बाद 2024 के इलेक्शन में यही लोग जिनको वो जेल में डालने वाले थे उनके सुपुत्र बैठे हैं और कहते हैं केजरीवाल को जेल से निकालो। आपको याद होगा जब सुनीता केजरीवाल के साथ ये लोग बैठे। ये जो जक्सटापोजिशन है मेरे लिए बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि 10 साल में वो पार्टी जो केवल एंटी करप्शन पे आई थी, आज तक करप्शन पॉलिटिकल मुद्दा हुआ है लेकिन उस पर कभी इतनी बड़ी राजनीति किसी ने नहीं करी, और वो व्यक्ति पूरी पार्टी जेल में है और उनको बेल भी नहीं मिल रही, आसानी से बेल भी नहीं मिल रही। अभी भी कुछ लोग जेल में, वो तो हम बात ही भूल गए उनकी कि भाई जैन साहब जेल में। तो ये जो जक्सटापोजिशन है मेरे ख्याल से ये तो जनता को पता लग गया, जनता को पता लग गया। इसके बाद भी वो मजबूत तो है, उनकी जो फ्रीबी पॉलिसी है नहीं, आप देखिए कल जो वो बातें कर रहे थे कि नेता लोग बड़ी मोटी चमड़ी के होते हैं, मैं नेता नहीं हूं, मेरी चमड़ी मोटी नहीं है, मुझे फर्क पड़ता है अगर मेरे ऊपर कोई दाग लगा है, मुझ पर कोई इल्जाम लगा है। उन्होंने कहा मैं इस दाग के साथ काम करना तो छोड़िए, मैं जी भी नहीं सकता। वो तो इसीलिए मैं इस्तीफा दे अगर रहा हूं। चमड़ी मोटी ना होती तो जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन इस्तीफा इस्तीफा दे दे देते, जैसे हेमंत सोरेन तो ने किया। एक हाई मॉरल ग्राउंड उस समय ले सकते थे कि देखिए मैं जो कहता था वो मैंने करके दिखाया, मुझ पर आरोप लगा, मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। सर इस्तीफा तो दिया ही ना, लेकिन ओहो, इस्तीफा तो लालू प्रसाद यादव ने भी दिया और जयललिता ने भी दिया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने भी दिया। सबसे ताजा उदाहरण है कि पहले इस्तीफा दिया गवर्नर के यहाँ जाके, फिर गिरफ्तारी दी। देखिए सर, इसमें मेरा थोड़ा सा मानना अलग है। अरविंद केजरीवाल जो भी करते ना, उनके पास जो वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य जो कुछ भी है उसको वो चैलेंज करते हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, सबको ये बोल रहे हैं कहाँ दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है कानून में कि मुझे इस्तीफा देना है, नहीं दिखा पाए, कोई कोर्ट भी नहीं बोला, है भी नहीं। आज अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जगह आतिशी सीएम बने और एक कुर्सी उन्होंने रख दी, जैसे कि हम दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा कानून में नहीं है कि दूसरी कुर्सी आप वहां पे नहीं रख सकते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को इस बिना पे चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय दे दिया, जेल में बैठ के उन्होंने पूरी प्लानिंग कर डाली है और हर दिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब ढूंढना पड़ेगा कि क्या जवाब दें केजरीवाल का। वो पूरी तरह से चुनाव के मोड में है और हर दिन नए एजेंडे के साथ। बीजेपी इन 6 महीनों में कोई नैरेटिव तैयार नहीं कर पाई, जनता के पीछे मैसेज ले जा पाई या कोशिश की कि मुख्यमंत्री आपका जेल में है, मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप है? देखिए बहुत कोशिश हुई, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ। परेशानी ये है कि अरविंद केजरीवाल के बराबर का कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है कि इतने कन्विक्शन के साथ चुनावी मैदान में उतरे, दिल्ली की राजनीति में उतरे। आप अरविंद केजरीवाल की एक बात को देखिए कि अगर वो उन्होंने एक बात पकड़ ली तो वो लास्ट तक लेके जाएंगे। बीजेपी के एक नेता नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए उसके लिए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये जो तर्क है ना, ये एक सीमा तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। आप तमाम राज्यों का उदाहरण देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मैं त्रिपुरा का। बीजेपी जीवन में कभी एक सीट नहीं जीती एमएलए की, 2/3 बहुमत से सरकार बनी। उड़ीसा नेता तो बात ही छोड़ दीजिए, उड़ीसा। सर मोदी जी का अश्वमेध दौड़ रहा था सर उस वक्त। मोदी जी का अश्वमेध तो जो है 2014 और 2019 में भी दौड़ रहा था उड़ीसा में, तो क्यों नहीं सरकार बन गई? तो समय होता है, दिल्ली में परिवर्तन लाने वाला जो वोटर है वो बोलता नहीं है। आपको लग रहा है दिल्ली में परिवर्तन का वक्त आ गया है? दो तरह का वर्ग था जो अरविंद केजरीवाल के साथ था, एक मध्य वर्ग और दूसरा झुग्गी झोपड़ी का में रहने वाले और मुसलमान। मध्य वर्ग केजरीवाल से अलग हो चुका है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला अलग हुआ है, उसके मन में कोई चिंता है, कोई शंका है नहीं है, किसी को मालूम नहीं। मुसलमान उनके साथ पूरी तरह से है। तो मिडिल क्लास डिसाइडर हो गया आप इस हिसाब से? तो मिडिल क्लास तो दिल्ली के चुनाव में मिडिल क्लास कभी डिसाइडर हो ही नहीं सकता। थोड़ा है क्योंकि अलग भी होगा तो वो 100% वोट नहीं देने वाला है, वो नाराज होके गाली देगा। अरे सर 60 सीटें किसके वोट पे आ रही हैं? सिंपल सा सवाल है। केजरीवाल 60 सीट जीतते हैं दिल्ली में, झुग्गी झोपड़ी और मुस्लिम वोट, वही केवल उनके वोट पर ना। हाँ, तो मिडिल क्लास का भी ये जो उनकी 67 सीटें आई थी वो उसमें चले मैं कह रहा हूं उससे मिडिल क्लास हट भी गया, अलग भी हो गया,
तो हार नहीं रहे, हार ये नहीं कह रहे ना, रहे हैं। तभी सीटें कम उससे हार नहीं रहे। हाँ। बीजेपी का वोट परसेंटेज 33-34 से 36-37 पहुंच जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा जब तक, और मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलने से मिलना रहा। नहीं। तो कांग्रेस या तो वो मुस्लिम वोट काटे, एक शर्त है, या झुग्गी झोपड़ी में बीजेपी की पहुंच हो, जो आज तक तो दिल्ली के चुनाव में उसके लिए इन्हें उन्हें कुछ देने का वादा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी, उस सबसे कुछ बड़ा, कन्विंसिंग हो जो। और वो कन्विंसिंग convincing हो जो। सौरभ, असली लेकिन बात कैसे ये है। कन्विंस कर पाएंगे अगर प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि फ्री वीज पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? आम आदमी पार्टी, भाई हरियाणा में दे रहे हैं ना फ्री बीज दे रहे हैं लेकिन हरियाणा में। केजरीवाल और जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी किसी को भुना रहे हैं अभी से। अभी तो बीजेपी ने कोई वादा ही नहीं किया दिल्ली में। अच्छा, केजरीवाल जी के साहब एक चीज और थी, मतलब क्योंकि मैं 3-4 बार उनको इंटरव्यू के बाद मैंने टाउन हॉल इंटरव्यू किया था इनका, तो सामने बहुत सारी जनता थी। वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि आप हम लोग जैसे कॉन्क्लेव भी करते हैं, जो दिन भर के करते हैं ना किसी प्रोग्राम में, अभी हम हरियाणा में करने वाले हैं, तो होता क्या है कि कोई बड़ा गेस्ट जब आता है, बड़ा मेहमान आता है, सीएम आया, कोई मंत्री आया, तो सिक्योरिटी के साथ आता है, सीधा मंच पे जाता है, नीचे उतरता है, चला जाता है। उसके बाद टाइम नहीं होता और सिक्योरिटी वाले उसको किसी से मिलने जुलने देते नहीं। 2-4 लोगों से हाथ पाथ मिला के बात कर ली तो अलग है। वो टाउन हॉल बिल्कुल खुली जगह पे था और अरविंद केजरीवाल वॉज टोटली एट ईज इन मतलब विद द पब्लिक, ऐसा लग रहा था देख करके। वो बिल्कुल आराम से थे, सबसे मिलना जुलना। बाद में मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने बताया जैसे सीएम हाउस है, ये सॉरी सीएम ऑफिस है, तो सीएम ऑफिस में उनके फ्लोर तक शायद एंट्री नहीं थी मीडिया की। और देखिए, ये शुरुआत से था या बाद में चेंज हुआ ऐसा? ये बाद में चेंज हुआ है। शीला दीक्षित की सरकार में हम लोगों ने कवर किया है, मीडिया के लिए पूरा ओपन था। अब सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि एक रूल बन गया कि 3 बजे से पहले मीडिया जा ही नहीं सकती है, 3 बजे के बाद ही जाएगी, कैमरा पैसे लेके जा ही नहीं सकते हैं। सही बात, दिल्ली सचिवालय के दिल्ली सचिवालय के अंदर में। और उसके बाद सीएम के फ्लोर पे आप ऐसे नहीं जा सकते। पहले एंट्री थी, पहले जा पाते थे आप? पहले जा पाते थे। हमने ये देखा कि कैबिनेट की मीटिंग होती थी और हम लोग बिल्कुल बाहर खड़े रहते थे, खत्म हुई कि नहीं उससे पहले हमारे पास खबर होती थी। नहीं, तो ये कब बदला? 2000 इनकी जो पहली जो असल जीत है वो 2015 की है। बिल्कुल 2015 में आते ही इन्होंने ऐसा कर दिया था या बाद में? कुछ दिनों बाद में किया था, 15 के बाद किया है इन्होंने कि मीडिया की एंट्री जो है वो बंद कर दी। आप कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप आई कार्ड दिखाइए आप अंदर चले जाइए, ये नहीं हो सकता है अब। तो मीडिया से उनका क्या कैसे इंटरेक्शन रहता था सीएम का? केजरीवाल जब सीएम थे? केजरीवाल जब सीएम थे शुरुआती दिनों में इंटरेक्शन होता था, उसके बाद सीएम से कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। जब बाइट होती थी या कोई ऑफिशियल प्रोग्राम कवरेज के लिए अगर हम लोग जाते थे, कोई सरकारी प्रोग्राम को अगर आप कवर कर रहे हैं तो उसमें बाइट के लिए अगर रुक गए तो रुक गए, नहीं तो बस दैट्स इट। उनका और कोई इंटरेक्शन नहीं नहीं और कोई इंटरेक्शन। बड़े बड़े जनता दरबार भी शुरू किया, बंद कर दिया। बंद कर दिया। नहीं, जनता दरबार देखिए जिस उम्मीद के साथ शुरू हुई थी ना, और जितने लोग आ रहे थे, वो संभव नहीं था कि सचिवालय में ऐसे जनता दरबार अलाउ किया जाए। आपने सबसे नहीं, वादा नहीं, लोग कंट्रोल करना तो वो तो सरकार के हाथ में होता है कि भाई 100 लोगों के बैठने की जगह 110 आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। नहीं सर, मैंने ये देखा ये- था कि ये- वो भाई योगी जी लगाते ही है ना, 20,000, योगी जी का 25,000 चलता है और होगा तो बहुत सारे सभी नेताओं का चीफ- चलता है। नीतीश कुमार करते हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि वहां उनके यहाँ कोई आता ही नहीं है। नहीं, ये मैंने इसलिए भास्कर आपसे पूछा कि मतलब मैं जानना चाह रहा था कि बिकॉज वो उनकी सारा कि मैं आम आदमी एंड वेरी ओपन उस किस्म की, हम उससे वो आए थे सत्ता में, तो वो नहीं दिखा जब सत्ता में पावर में आ गए। नहीं, सत्ता में दिखा तुरंत नहीं, बाद में। आप ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल पहले एक आम इंसान थे, एक एनजीओ चलाते थे, बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उनका कद इतना बड़ा नहीं था, थ्रेट इतना बड़ा नहीं था, धीरे धीरे कद बढ़ा, थ्रेट्स बढ़ा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी का घेरा इतना बड़ा हो गया। Okay. इसलिए भी वो ऐसा नहीं कि कोई भी जाके उनसे मिल ले, कभी भी मिल ले, या वो खुद चाहे तो कहीं चले जाए, ऐसा मुझे भी नहीं किसी हो ने सकता एसएमएस है। किया कि आज पहली बार सीएम ऑफिस के अंदर कैमरे गए हैं। बिल्कुल, ये बात भी सच है। इतने सालों में, पिछले 7-8 सालों में कह सकते हैं, मैं पहली बार गया था सीएम भाई, ऑफिस के अंदर गुजरात- में, और पहली बार बहुत गए। अच्छा बना था, बहुत अच्छा बनाया। ये पहले जो सीएम का ऑफिस होता था उससे अच्छा बनाया हुआ नया ऑफिस है। ऑफिस नया बना है? गुजरात हाँ, नया बना है। जो पहले हम लोगों ने देखा था, जहां अरविंद केजरीवाल खुद पहली बार पदभार ग्रहण करने गए थे, वो ऑफिस नहीं था। शीला उसको दीक्षित वाला renovate ऑफिस नहीं है ये? नहीं, मतलब जगह वही है, उसी फ्लोर पे है, interior लेकिन अलग बनाया अलग से। बनाया अलग। वो तो टेस्ट गुजरात शीश फिल्म में देखा है गुजरात का हमने, उदाहरण टेस्ट दे रहे हैं हमको। गुजरात में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, शंकर सिंह वाघेला का विद्रोह हो चुका था। हम दिल्ली से जनसत्ता की ओर से गए थे कवर करने, तो केशुभाई पटेल से मिलने के लिए कि हमने कहा आए हैं तो अगर समय मिल जाए तो मिल ले। घर में घुसे, गेट पे कोई रोकने वाला नहीं, और अंदर घुसे, ड्राइंग रूम में पहुंच गए, ड्राइंग रूम से आगे बढ़े, बेडरूम में राम पहुंच राम गए, राम बैठे राम राम हुए थे। राम राम। वो चीफ मिनिस्टर थे? चीफ मिनिस्टर थे यार। ओहो,
अब बेडरूम तक चलेंगे। कोई रोकने वाला, देखिए कोई सर, पूछने इस- वाला नहीं इसमें तो कि मैं- आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। देखिए सर, इसमें तो मैं भी मानता हूँ, हम लोग इंटर्न थे तब मैं पीएम हाउस के अंदर चला गया, तो मनमोहन सिंह विदेशी दौरे पे जाने वाले थे, मेरे पास आई कार्ड नहीं था, तब मैं 7 आरसीआर के अंदर गया, उन दिनों 7 आरसीआर कहते थे। लेकिन अब सिक्योरिटी का कंसर्न शीला दीक्षित कैसे रहती थी मीडिया के साथ? शीला दीक्षित कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कभी भी आप मिलना चाहो आप मिल सकते हो, उनके लास्ट टर्म तक भी, कभी भी। मतलब उनको हमने ये देखा कि वो आती थी अपने दफ्तर से, हम लोगों को बोलती बिल्कुल नहीं बात करूंगे आप लोगों से, आज परेशान कर दिया, आप लोग गलत खबर चलाते, सब कुछ बोले, लेकिन फिर अच्छा आ जाओ साइड में, आ जाओ, बात कर रहे हैं आराम से, हंसते हुए खुलते। वो आपको लग रहा है कि क्या केजरीवाल जी ने अपने आप को आम लोगों से दूर कर लिया, पब्लिक से दूर किया है? नहीं, मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेचर बड़ा हो गया। अब आपको ये देखना होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, वो सिर्फ सीएम नहीं है। तो वो सिर्फ रैलियों में बात करेंगे जनता से? हाँ, ये कह सकते हैं आप, ये संभव नहीं है वैसे उनके लिए। और कोई नेता भी तो नहीं करता, हम कैसे कहते हैं आप कोई कैसे नेता नहीं कह जो रहे हैं पब्लिक कि के बीच में चला हाँ जाता हो? बिल्कुल, किसी आप राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को लेकर देख लीजिए, देखिए, जो राष्ट्रीय भी पार्टी जाते तो हैं। मत बोलिए, राष्ट्रीय सर, पार्टी है को तो- मतलब नहीं है तो राष्ट्रीय डेफिनेशन एक टेक्निकली एक म्यूनिसिपैलिटी के वाले स्टेट की पार्टी है सर, पंजाब है ना? पंजाब में अभी सरकार बन गई है। राष्ट्रीय 2 साल से पार्टी, अधिक हो गए पंजाब भाई में। राष्ट्रीय पार्टी कैसे हो? राष्ट्रीय पार्टी का क्लेम तो बहुजन समाज पार्टी जो लंबे समय से है, ऐसे राष्ट्रीय पार्टी तो सीपीएम भी है। हाँ, तो बस यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है। इलेक्शन कमिशन की फाइल में है राष्ट्रीय पार्टी। सर हम उसी को मानेंगे, जब तक उस फाइल से मान्यता नहीं मिली थी तब तक नहीं कह रहे थे हम लोग। एक बात मैंने और नोटिस की इसमें, शांतनु, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन कभी भी उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। है, बहुत कम किया है। नहीं, इनफैक्ट दिल्ली के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में ये चलता था कि छोटा इलेक्शन में केजरीवाल जी को, बड़े इलेक्शन छोटी में मोदी रैलियों जी को मैंने वोट खुद देना। सुना है अपने कानों ये से। लोग बोलते थे, ये लोग खुद बोलते थे कि भाई इस चुनाव से कल तो मुख्यमंत्री वो चुनाव फायर होने थे वाला है। बिल्कुल। वो इसलिए कि मोदी 19 जी का ने- चुनाव हाँ। जिस तरह से बीजेपी जीती थी पूरे देश में, तो 20 में केजरीवाल को थोड़ी आशंका थी कि कहीं हवा गड़बड़ बदल ना तो हो नहीं जाए। रही। हाँ। मतलब हारने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या बीजेपी का ट्रैक्शन बढ़ रहा है दिल्ली में, ये एक आशंका उनके मन में थी। तो उनको लग रहा था, और उस याद कीजिए उसके बाद उन्होंने पीएम के खिलाफ वैसे भी बोलना बंद कर दिया, पीएम पर अटैक करना बिल्कुल बंद कर दिया था। हाँ, लेकिन कल किया, खुल के हाँ, किया। हाँ। मोदी जी ने मेरे साहब के खिलाफ गंदा षड्यंत्र रचा। तो मेरे ख्याल से उनके नेशनल एस्पिरेशंस भी दिखाता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी आम आदमी पार्टी को कवर करेगा, उनके लिए दिल्ली सिक्योर करना और पंजाब में बने रहना, यही मेरे ख्याल से उनकी भी स्ट्रैटेजी होगी। और कोई छोटा स्टेज मुझे तो उनको अगले 5 साल में अगले किसी इलेक्शन में मिलता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, वो दिखाएंगे ऐसा, क्योंकि वो फ्री भी हैं कि वो कई चुनाव में एक भूमिका दिखाते हुए दिखाएंगे। इससे लगे वो नेशनल लीडर, जो आप नेशनल जो है वो कम से कम उसको डिफेंड तो करें कि हाँ मैं नेशनल लीडर हूँ, तो आपको बहुत घूमते हुए दिखाई देंगे वो बीच बीच में जरूर। अरे जब वो पहले आए थे बेल पर बाहर, 543 लोकसभा सीटों में 3 सीटें वाली पार्टी नेशनल पार्टी है, इससे बड़ा मजाक नेशनल पार्टी का क्या होगा? अखिलेश जब यादव सर को ये बहुत बुरा लगेगा। चुनाव में जब प्रचार के लिए बेल पर बाहर आए थे, उस वक्त इन्होंने वो एक तोर्रा छोड़ा था कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने बाद हटा देगी भाजपा। और राजनीतिक रूप से बड़ा स्टेटमेंट था वो। हाँ भाई, वो लेकिन उनको लगा कि चिपक गया। अब कल उन्होंने आरएसएस का नाम लिया कि भाई मेरे 5 सवाल हैं, और सीधे नाम मोहन भागवत जी से मेरे 5 सवाल। क्या यही आपने इसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या नहीं, बच्चा माँ से ऐसे कर सकता? आरएसएस की तो कोख से पैदा हुई है हाँ, बीजेपी? मतलब जब मैंने सुना ना, तो मुझे तो थोड़ी देर के लिए ये लगा कि यार ये ना आरएसएस से सच में दिल से कह रहे हैं यार, पार्टी को बचाओ अपनी। तो नहीं, वो जब बोल रहे मतलब वो थे, जब- आप समझ रहे हैं नहीं, acting जब वो कितनी बोल अच्छी रहे थी। थे, जब वो बोल रहे थे तो मेरे सामने मोहन भागवत की बजाय अन्ना हजारे का चेहरा आ रहा था। कल उनका भी नाम लिया उन्होंने, अन्ना मूवमेंट। क्या किया उन्होंने अन्ना हजारे के साथ? वैसा तो बीजेपी ने आरएसएस अच्छा, के लोग साथ तो नहीं कहते हैं सर अन्ना मूवमेंट में भी आरएसएस लगी हुई थी, सच है ना ये? किया। जितने मूवमेंट हुए हैं आप देख लीजिए, जेपी मूवमेंट में तो सीपीएम ने शर्त रख दी थी। हाँ, वो आपने बताया था एक रोज। तो इसमें इसलिए अन्ना मूवमेंट में बीजेपी आरएसएस लगी बिल्कुल थी ना? बिल्कुल थी। अरे एक समय था जब कोई मिल नहीं रहा, अन्ना हजारे से पहले जब वो खोज रहे थे को कोई ऐसा लीडर मिले, तो लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम था कि वो लीड करें। उनसे उपवास करा लेते। हाँ। तो और बीजेपी के अब नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं है। कितने नेता हैं जिनसे बहुत घनिष्ठ संबंध थे अरविंद हाँ, तो वो कल मुझे लग रहा था कि उसी की हर दुहाई दूसरे तीसरे दिन जाते कल थे। वो मोहन भागवत जी को उसी की दुहाई दे रहे थे वो, कि हमारी वजह से, अन्ना मूवमेंट की वजह से आपकी सरकार नहीं, बन गई, नहीं, आप क्या करा रहे हो मेरे साथ? नहीं, उनको मालूम है कि ये फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है बीजेपी इस पर। आरएसएस की। हाँ, इसको हिट करने से हमको फायदा मिलेगा।
हमको फायदा न मिले, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। केजरीवाल जी के कहने से नहीं फर्क पड़ता ऐसा है कि वो फिर एक नैरेटिव बन जाता है। देखिए होता क्या था कि पहले सिर्फ जैसे अगर- उन्होंने जो योगी जी के बारे में जो बोला, उससे बहुत उसका बहुत असर हुआ। और ये भी होता है ना कि अब इंडिया अलायंस के बाकी नेता बैक करते हैं उसको। अगर अरविंद हाँ, केजरीवाल तो वो कुछ कह रहे हैं केजरीवाल को तो back फायदा किया नहीं जाता हुआ है। कोई, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ उसका। नहीं, बट ही वाज, जो भी वो बोल रहे थे, मतलब बड़ा सम्मान के साथ कह रहे थे मोहन भागवत जी के लिए आरएसएस से, और मतलब कि भाई मैं कुछ गलत नहीं कहना भाई, चाहता, अरविंद आपके लिए मैं कुछ गलत नहीं कहना अरविंद चाहता। केजरीवाल के लिए इस समय चैलेंज तो सिर्फ बीजेपी है। पंजाब इस समय मुझे नहीं लगता उनके दिमाग में होगा। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का किला बचेगा तो उनकी आगे की राजनीति चलेगी। फर्ज कीजिए दिल्ली हार जाती आम आदमी अब पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी पॉलिटिकली। पार्टी कोई खत्म नहीं होती है, बट हाँ नजरों से चली जाएगी लोगों के। हाँ, साइड लाइन में चली जाती है। दिल्ली हारने के बाद फिर पॉलिटिकली सरवाइव करना, आप दिल्ली जीतते हुए इतने बड़े बड़े मैंडेट से आप दिल्ली पंजाब से बाहर नहीं निकल पाए। शुरू से दिल्ली और पंजाब दो ही आपके स्टेट थे जहां आपका बेस था कुछ। और कह रहे आपने- इसमें मेरे थोड़ा सा अलग राय है, मैं रखता हूं इसमें। आप तुलना अगर करें कि आप छोटी पार्टियों से, समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, आप तृणमूल कांग्रेस का देख लीजिए, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी भी बनी, 2 राज्य में सरकार भी है, गुजरात में सीधा नरेंद्र मोदी को चुनौती देके वहां पे 5 विधायक भी हैं इनके, इसी भाई, तरह ऐसा गोवा में है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल और दिल्ली, इन तीनों की तुलना नहीं की जा सकती। सर तुलना राजनीतिक आप सोच की याद होती है। कीजिए 2014 अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार में खबर छपी कि अरविंद केजरीवाल को 100 सीटें मिल सकती हैं लोकसभा की। वहां से शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने। देश और दुनिया भर से नहीं, प्रोफेशनल पहली बार जब 400 से ज्यादा सीट पे लड़ी थी आम आदमी पार्टी, उसमें योगेंद्र यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। मैं जानता हूं, उन दोनों अरे भी मैं यार, पार्टी को ऐसे- कवर ऐसी करता बातें मत था। बोलो। ऐसा नहीं है कि योगदान पार्टी था। वो कभी सुनिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकते, आप कह रहे हैं योगदान था। नहीं डिसीजन लेने में कि इतनी सीटों पे लड़े हम चुनाव, मैं ये कह रहा हूं ऐसा नहीं है। योगेंद्र यादव आंदोलन में शामिल नहीं थे। आंदोलन के बाद पार्टी में अरे, शामिल हुए। पार्टी अच्छा, में सोचो, आया, सोचो, हाँ, हाँ। केजरीवाल जी पर हम वापस लौटते हैं। सर, एक जो केजरीवाल जी ने कल चैलेंज थ्रो किया एक किस्म से, मुझे लगा कि हाँ यार, ये आदमी भी ना, मतलब और तो कोई मैं ऐसा किसी को इमेजिन नहीं कर पाया कि ये बात कोई और भी नेता बोले कि भाई मैं अगर बेईमान लगता हूं तो मुझे वोट मत करना, मैं भ्रष्टाचारी लगता हूं तो वोट मत करना, मैं 10 साल से पावर में हूं, मेरे पास अपना घर नहीं है। बोलो कहेंगे ये तो मतलब ढोल बजाने वाली बात है। कहा मैं 10 साल से पावर में, मेरे पास अपना मकान नहीं है दिल्ली में रहने के लिए, आप लोगों से ही किसी के घर में आके मैं रहूंगा, मैं नहीं तो 10 कोठियां बना लेता। अगर मैं भ्रष्टाचारी होता तो मैं दिल्ली को फ्री बिजली, फ्री पानी नहीं दे पाता, हजारों करोड़ रुपए का हमारे पास बजट होता है, मैं खा जाता। मतलब वो तर्क हार्ड हिटिंग है। मैं ये नहीं कह रहा जनता उसको स्वीकार करेगी नहीं करेगी, बट इट वॉज वेरी हार्ड। देखिए लेकिन इससे जो ईमानदार होता है वो ये बातें नहीं बोलता है। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक फिएट कार थी, उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। लाल बहादुर शास्त्री, एक फिएट कार थी जो लोन पर थी। हाँ, तो ऐसा, अब नरेंद्र मोदी को आपने बोलते हुए सुना कि 21 साल से मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हूं, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कि मैं ईमानदार हूं, मानो मैं ईमानदार हूं। हाँ, मतलब कि आप मान सकते हैं कि मैं नहीं हूं। हाँ, क्योंकि चिपक रहा है। दिल्ली में सवाल ही हुआ है कि दिल्ली का सीएम ने चोरी की कि नहीं की। भाई, अरविंद केजरीवाल को ये कब से कहना पड़ रहा है कि मैं ईमानदार हूं? जब पहला चुनाव लड़े तो उनको कहना पड़ा कि मैं ईमानदार हूं, दूसरा चुनाव लड़े तो कहना पड़ा कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि लोग ईमानदार, उनकी ईमानदारी पर कोई शक ही नहीं था। जिसकी ईमानदारी पे शक है वही बोलेगा कि मैं ईमानदार हूं। हाँ भाई, उसको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। वो ठीक है, वो मानते हैं, उनका अधिकार है कि वो अपने को ईमानदार माने। जब तक बेईमान साबित नहीं होते तब तक हर व्यक्ति ईमानदार है, किसी को आप बेईमान नहीं कह सकते जब तक अदालत में साबित ना हो जाए कि बेईमान है। लेकिन पब्लिक लाइफ में, खासतौर से पॉलिटिकल लाइफ में, परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। उसी की लड़ाई है। सर, दो सवाल पब्लिक के ले लेते हैं। मोतीलाल गुप्ता जी पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी की कुर्सी पर उनकी पत्नी बिना किसी पद के बैठी और वीडियो संदेश जारी कर दिया, लेकिन एक मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी पर नहीं बैठी, क्या ये नौटंकी है? बताइए सर, बताइए। शांत हो बिल्कुल, वो जाइए, तो हमने स्टार्टिंग में बात करी
कि इनको ये interesting परसेप्शन point है उनका। बहुत मतलब अच्छा wife अच्छा बैठी अच्छा हम लोगों ने नोटिस नहीं लेकिन करा एक बस एक अंतर है इसी वो लेकिन उनके- घर- वो अभी भास्कर बता देंगे वो उनका कैंप ऑफिस था। कैंप ऑफिस कैंप था, ये ऑफिस था और कोई सरकारी घर वो के अंदर कुछ जो नहीं, बना घर हुआ के है। अंदर हाँ, कैंप लेकिन ऑफिस लेकिन लेकिन ये क्या उनका सचिवालय का ऑफिस है। देखिए हर मुख्यमंत्री का, हर मंत्री का, हर अधिकारी का कैंप ऑफिस होता है और उस पे अधिकारी पे भी कुछ कुर्सी को भी ऑलमोस्ट सैक्रोसेंट वही उसकी कुर्सी माना जाता है, उस पे कोई और नहीं बैठता है। तो अच्छा पॉइंट रेज करा और इससे ये भी पता लगता है कि ये मतलब नौटंकी को अलग लेवल पे ले जा चुके हैं इन्होंने। जो इमेजरी है उसको कि वो भगत सिंह का फोटो लाए, हमने किसने नहीं देखा पुण्यभूषण वाजपेयी का वो वीडियो कि अरे भाई ऐसा करेंगे, भगत सिंह को पीछे लगा दो। तो इमेजरी इनके लिए बहुत अरे इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को क्यों गायब कर दिया फिर उन्होंने? ये मेरे बड़े अरसे से मन में सवाल है। अरविंद केजरीवाल अपने आदर्श खुद गढ़ते हैं। देखिए उनको लगता है कि अब इतनी स्पेस में क्या क्या यूज कर पाऊं मैं, है ना? ज्यादा भी क्लटर कर यार देंगे तो नोट फोटो पे है। जिनकी फोटो है नहीं, कम से नहीं। कम उनका तो लगा लो। उनका अपने अलावा कोई आदर्श नहीं है। वो मजबूरी है। भगत सिंह पंजाब है, पंजाब तो की वजह से सिंह भगत सिंह है। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भगत में सिंह पहले भी, अगर पंजाब में चुनाव लड़ने से पहले से भी भगत सिंह की वो बात करते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं, उनके चले हैं। पंजाब में चुनाव लड़ने से पहले कब? जब पार्टी बनी तब से लड़ रहे हैं पंजाब एक में एक सवाल सर अपर्णा ने पूछा है कि गुरु गुड़ और चेली शक्कर तो नहीं हो जाएगी? समय नहीं नहीं तो हो समय जाती। बहुत कम। हो सकती थी, मतलब हो जाती, ये तो कौन भविष्यवाणी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कार्यकाल असेंबली का 2 साल होता, 1.5 साल होता, बहुत दिक्कत हो जाती है। तब फिर बहुत आसान है। नहीं, तब भी डिसीजन भी नहीं होता आतिशी वाला, तब कुछ और डिसीजन, तब तो सुनीता केजरीवाल है कोई और डिसीजन। नहीं नहीं, अगर मैं ये मानता हूँ अगर 3 साल भी कार्यकाल बचा रहता तो कम से कम आम आदमी पार्टी में ये नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल मनीष को रिप्लेस करने की स्थिति अभी किसी और नेता में नहीं है। कारण आपके ऐसा पास है, ऐसा है, इंदिरा गांधी से बड़े नेता नहीं है नहीं है, अरविंद केजरीवाल। लेकिन इंदिरा गांधी वाली राजनीति सर आजकल नहीं हो रही है। इमरजेंसी इसलिए लगानी पड़ी कि उनको भरोसा नहीं था। उनके साथ के लोगों ने कहा स्वर्ण सिंह अरे को बना सर सर दीजिए। समय मेरा हो गया। इतने एक बात बता दीजिए बस, केजरीवाल जी चुनाव में की बात, ओनली चुनाव से रिलेटेड, संकट में है या नहीं चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में? अगर पिछले 2 चुनावों से तुलना करें तो संकट में है। अच्छा वैसे अगर आप कहें कि क्या संकट इस तरह का कि हार हाँ जाएंगे, कि चुनाव हार तो नहीं। जाएंगे, अभी ऐसा नहीं लगता। जैसे अभी तो केवल अभी की सिचुएशन की बात ही हम कर सकते हैं। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि ये जो 2-4 महीने बचे हैं, या कांग्रेस भी, दिल्ली का चुनाव कांग्रेस भी लड़ेगी, कि वो केजरीवाल जी के खिलाफ माहौल तैयार कर पाते हैं तब तक या नहीं कर पाते हैं आज। लेकिन इतनी बात हो पाएगी। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद। शांतनु जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया भास्कर आपका। आज केजरीवाल जी की बात हुई, कल किसी और की बात करेंगे। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।